हजरत इसहाक अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम के छोटे बेटे थे। उनकी माँ का नाम हजरत सारा था। जब हजरत इसहाक की पैदाइश की बात चली, उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 100 साल और हजरत सारा की उम्र 90 साल के करीब थी। एक दिन हजरत इब्राहिम के पास कुछ अजनबी मेहमान आए। दरअसल यह अल्लाह के फरिश्ते थे जो इंसानी शक्ल में आए थे। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। उन्होंने फौरन एक भुना हुआ बछड़ा तैयार करवाया और मेहमानों के सामने पेश किया। जब मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो हजरत इब्राहिम दिल ही दिल में डर गए कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। फरिश्तों ने उनका डर दूर किया और कहा, डरिए मत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। फिर फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम और हजरत सारा को खुशखबरी दी कि अल्लाह उन्हें एक इल्म वाला बेटा अता करेगा। हजरत सारा उस वक्त वहीं खड़ी थीं। यह सुनकर वो हैरान हो गईं और उन्होंने कहा, हाय मेरी किस्मत, क्या अब मैं बच्चा जनूंगी जबकि मैं बूढ़ी हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब करती हो? अल्लाह की रहमत और बरकतें तुम्हारे घराने पर हैं। अल्लाह ताला ने पैदाइश से पहले ही उनका नाम इसहाक रख दिया था। अल्लाह के हुक्म से कुदरती तौर पर हजरत इसहाक की पैदाइश हुई। यह वाकया फिलिस्तीन की जमीन पर हुआ। हजरत इसहाक अपने बड़े भाई हजरत इस्माइल से उम्र में काफी छोटे थे। तकरीबन 14 साल का फर्क बताया जाता है। वालिद के इंतकाल के बाद अल्लाह ने हजरत इसहाक को नबूवत अता फरमाई। कुरान मजीद में हजरत इसहाक को सालेह, इमाम और बसीरत वाला कहा गया है। जब वह जवान हुए तो उनकी शादी हजरत रफका से हुई। शादी के बाद काफी अरसे तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। हजरत इसहाक ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जो कबूल हुई। अल्लाह ने उन्हें जुड़वा बेटे अता किए। एक का नाम ऐस और दूसरे का नाम याकूब रखा गया। हजरत इसहाक के छोटे बेटे हजरत याकूब का लक़्ब इसराइल था। यहीं से बनी इसराइल की पूरी कौम और उनके हजारों अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत इसहाक की ही नस्ल से हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत ईसा जैसे बड़े पैगंबर आए। हजरत ईसा ने और उन्हें हब्रोन में अपने वालिद हजरत इब्राहिम के पहलू में दफन किया गया।